सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केंद्रीय विद्यालय कक्षा 2 से कक्षा 12वीं तक एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। कैसे आपको एडमिशन फॉर्म भरना है, कहाँ आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा और कक्षा 2 से कक्षा 12वीं तक की एडमिशन की पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको आगे भी इसी तरह केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमें भी केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड जानकारी देने में खुशी महसूस हो। तो दोस्तों आपको बता दें कि कक्षा 2 से कक्षा 12वीं का जो एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालय में वो ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है और कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। तो कक्षा 2 से कक्षा 12वीं का जो एडमिशन होता है वो ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको स्कूल में जमा कराना होता है, जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, यानी कि जिस केंद्रीय विद्यालय में आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। तो दोस्तों आपको केंद्रीय विद्यालय का जो ये ऑफलाइन फॉर्म है ये कहाँ से आपको मिलेगा आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जिस विद्यालय में यानी कि जिस केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं आपको उस केंद्रीय विद्यालय में जाना है और वहाँ आपको केंद्रीय विद्यालय दाखिला का जो फॉर्म है वो आपको उस विद्यालय से मिल जाएगा। दोस्तों ये फॉर्म जो होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, निःशुल्क फॉर्म ये होता है। ये आपको किसी भी विद्यालय में मिल जाएगा जहां भी आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन मोड में भर के, यानी आपको ये एक कागज़ का ये फॉर्म मिलेगा, इसको भर लेना है और इसको फिर आपको उसी विद्यालय में जमा करवाना है जिस विद्यालय में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। ऑफलाइन फॉर्म के साथ में दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट ऑफलाइन फॉर्म के साथ में मांगे जाते हैं, किस किस क्लास के लिए, वो भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों कक्षा 2 से कक्षा 8वीं तक केंद्रीय विद्यालय में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं आपको ये नोट कर लेने हैं। तो दोस्तों कक्षा 2 से कक्षा 8 के बच्चों के लिए जो एडमिशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, पहला जो डॉक्यूमेंट लगता है वो आपको एक एड्रेस प्रूफ आपका लगता है, माता या पिता में से किसी एक का एक एड्रेस प्रूफ लगेगा, घर का एड्रेस प्रूफ लगेगा। दूसरा आपको बच्चे का एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा और तीसरा और सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है वो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र लगता है। इसके साथ ही दोस्तों जो अतिरिक्त जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं और रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर अपनी जो आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होता है। ये सर्टिफिकेट दोस्तों बच्चे के माता पिता का हो सकता है और आपको उसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एसटी कैटेगरी का या एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना होगा, या फिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके साथ ही दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत भी एडमिशन होते हैं। तो अगर आपकी कोई इकलौती बच्ची है, अगर आपकी केवल एक ही लड़की है तो आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो सर्टिफिकेट है, जो एफिडेविट है, वो आपको लगाना होगा फॉर्म के साथ में। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो अगर आप सर्विस कैटेगरी के अंतर्गत अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, यानी आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो दोस्तों आप सर्विस कैटेगरी के अंतर्गत भी एडमिशन अपने बच्चे का करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना सर्विस सर्टिफिकेट एडमिशन फॉर्म के साथ में लगाना होगा। अब दोस्तों आपने इस वीडियो में अभी तक जान लिया है कि कक्षा 2 से कक्षा 8 के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब दोस्तों आपको कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के जो फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, अभी जो इस वीडियो में आपने जो डॉक्यूमेंट आपने सुने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ में लगाने हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको कक्षा 9 से आगे के एडमिशन के लिए आपको ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होता है और ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट में आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ होगी, यानी कि जो जन्म तिथि ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट में अंकित होगी, वही आपके बच्चे की जो जन्म तिथि होगी वही मान्य मानी जाएगी। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि क्या केंद्रीय विद्यालय
में एडमिशन पाने के लिए रिटन टेस्ट या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो कौन सी क्लास में होता है और कैसे वो होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 2 से कक्षा 8वीं तक कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है और केवल कक्षा 9 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। तो दोस्तों कक्षा 9 में एडमिशन पाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय में से 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ये एग्ज़ाम पास करना होगा। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि क्या कक्षा 2 से कक्षा 12वीं तक में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पाने के लिए क्या इंटरव्यू होता है। तो आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पाने के लिए कक्षा 2 से कक्षा 12वीं तक कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में माता पिता का भी कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। अब दोस्तों आपको बता देते हैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए किस क्लास के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कक्षा 2 के लिए 6 वर्ष से 8 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। कक्षा 3 के लिए 7 वर्ष से 9 वर्ष आयु निर्धारित की गई है और कक्षा 4 के लिए 8 वर्ष से 10 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। इसी तरह दोस्तों कक्षा 5 के लिए 9 से 11 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। कक्षा 6 के लिए 10 वर्ष से 12 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। इसी तरह दोस्तों कक्षा 7 के लिए 11 वर्ष से 13 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। कक्षा 8 के लिए 12 वर्ष से 14 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। इसी तरह दोस्तों कक्षा 9 के लिए 13 वर्ष से 15 वर्ष आयु निर्धारित की गई है और कक्षा 10 के लिए 14 वर्ष से 16 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। इसके साथ ही दोस्तों कक्षा 11 में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। कक्षा 12वीं में भी कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है, बशर्ते कि जो एडमिशन जो बच्चा लेना चाहता है वो कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करके आया हो और उसके कक्षा 10 की उत्तीर्ण और कक्षा 11वीं में एडमिशन लेने के बीच में कोई गैप ना हो, यानी कि कोई अंतराल ना हो। अब दोस्तों आपको बता देते हैं केंद्रीय विद्यालय क्लास वाइज फ़ीस कितनी होती है। तो दोस्तों कक्षा 2 के लिए 500 रुपये प्रति माह फ़ीस आपको देनी होगी। इसी तरह दोस्तों कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की जो फ़ीस आपकी टोटल होती है 600 रुपये प्रति माह फ़ीस आपकी होती है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में जो लड़कियों की फ़ीस होती है 600 रुपये प्रति माह फ़ीस होती है और कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़कों की फ़ीस 800 रुपये प्रति माह होती है। दोस्तों इसी तरह कक्षा 11वीं और 12वीं में कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ अगर आपके लड़की की है तो 600 रुपये फ़ीस प्रति माह पड़ेगी और अगर आपके लड़के के ये सब्जेक्ट हैं तो आपको इसके लिए 800 रुपये फ़ीस प्रति माह देनी होगी। इसी तरह दोस्तों साइंस के लिए आपको 600 रुपये प्रति माह लड़कियों की फ़ीस देनी होगी और 1000 रुपये प्रति माह फ़ीस लड़कों की देनी होगी। तो दोस्तों ये इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि केंद्रीय विद्यालय कक्षा 2 से कक्षा 12वीं तक की जो एडमिशन से रिलेटेड पूरी जानकारी है वो क्या है, कैसी है, कैसे आपको फॉर्म भरना है और संपूर्ण जानकारी देने की दोस्तों हमने इस वीडियो में कोशिश करी है। और अगर आपका केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई आपकी समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो भी समस्या है, आप जो भी केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं, हम उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा और इसी तरह केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।